हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व करने की या तो कोशिश करेंगे या इन 15 दिनों में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके लव लाइफ में आप दोनों को आगे बढ़ने में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या आप दोनों के बीच ही किसी तरह की कोई समस्या है, ये आप दोनों के बीच की समस्या है या आपसे जुड़े लोगों की वजह से परेशानियां हैं आपके लव लाइफ में, तो उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एक नई शुरुआत है आपके लव लाइफ में। कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, तो यहाँ पर आपके जीवन में बदलाव है। कुछ के लिए आप किसी नए रोमांटिक पार्टनर के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आप दोनों के बीच हो या आप दोनों से जुड़े हुए लोगों के या परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम हो, तो उन्हें दूर करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप बहुत अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स किसी आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। ये दोनों ही इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आप करें या कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। अगर आप किसी के लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। और या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको लेकर बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, उनकी तरफ से आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का भी कार्ड है। अगर आपके लव लाइफ में, जैसा कि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड इस बात की श्योरिटी देता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है या परिस्थितियों की वजह से है, तो यहाँ इसके लिए आप एक्शन लेंगे ताकि आप दोनों एक साथ हो। तो इन 15 दिनों में या तो आपके जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आने जा रहा है या आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स खुशियों को दर्शाता है। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। और आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। यहाँ आप दोनों की फैमिलीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। आप दोनों अपने रिश्ते की बात अपने घर में कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स खुशियाँ हैं। अगर आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी हो सकती है। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, आपकी फैमिलीज़ एग्री हो सकती है। यहाँ पर अगर अपने फैमिली के अप्रूवल का आप वेट कर रहे थे या आप चाहते थे कि आपकी फैमिली मान जाए या अपनी बात आप रखना चाहते थे, तो ये 15 दिन आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, जब आप दोनों अपने फैमिलीज़ में अपनी बात रख सकते हैं और फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने रिश्ते में। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते हैं अपने लव लाइफ को लेकर या आप दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट भी हो सकता है। एक दूसरे के साथ अगर आपकी कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर कमिटमेंट में की भी पॉसिबिलिटी है। और अगर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी फैमिलीज़ एग्री हो सकती है। तो ये आने वाले 15 दिन आपके लव लाइफ में कुछ खुशियाँ लेकर आ रही है।
नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इससे आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और जो लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ प्रॉब्लम हो, चाहे आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर द फूल कार्ड ये इस बात को दर्शाता है कि आप अब जो भी स्ट्रेस था आपके लव लाइफ में, उससे आप फ्री हो रहे हैं। यहाँ आप दोनों आप दोनों एक साथ एक नई शुरुआत करेंगे, या आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, एक नया पड़ाव है आपके जीवन का। जो लोग कमिटमेंट चाहते थे वो कमिटमेंट उनको मिल सकता है, या अपने रिश्ते को अगर आप अपने फैमिलीज़ के साथ को बताकर अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते थे, तो यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, जहाँ अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ रहे हैं, अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए पहला कार्ड है हीलिंग का। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात कह रहा है। आपको इमेजिन करना चाहिए कि आप दोनों एक साथ हैं। ये एक रेमेडी है जहाँ आपको इमेजिन करना है कि आप दोनों एक साथ हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप एक वाइट लाइट से घिरे हुए हैं, जहाँ एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वहाँ आप दोनों को ब्लेसिंग मिल रही है और आप दोनों एक साथ हैं। इस बात को इमेजिन करें। जो आप इमेजिन करेंगे ये एक दिन नहीं, ये लगातार करें। अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है, तो इस बात ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है जिसे आप अपना सकते हैं। यहाँ पर इमेजिन करें कि आप दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, अपनी भावना एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये जो भी आपकी इमेजिनेशन है या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। ये यहाँ पर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें यूनिवर्स पर, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा बनाए रखें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will surprised where it leads. यहाँ ये कार्ड कहता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आज लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होगी, वो सॉल्व भी होगी। तो यहाँ पर लगातार बदलाव आता है, इसीलिए किसी स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एक सी स्थिति कभी नहीं रहती है। जो आप अगर दिल से चाहेंगे तो वो आप हासिल ज़रूर कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपका साथ देगी, आपको ब्लेस करेगी। तो यहाँ पर किसी भी बदलाव, अगर रिश्ते को बेहतर बनाना है तो भी जो भी बदलाव है, जो इस समय आपको आपके आसपास में परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। या रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कुछ आपके जीवन में या आपके आसपास की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा। आपको इस समय किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती या किसी चीज़ को पाने की ज़िद करने के बजाय
गो विद द फ्लो, ये समय के साथ चलें। अगर प्रॉब्लम है तो समय के साथ ये सुलझ भी जाएंगे। आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी फोकस करें और समय के साथ चलते चलें। बदलाव ज़रूर आता है, तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी। सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। यहाँ हीलिंग है। अगर प्रॉब्लम है तो हीलिंग आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन या हीलिंग की कोशिश कर सकते हैं अपने लव लाइफ को लेकर, या अपने पार्टनर को के लिए हीलिंग आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और समय के साथ चलें। यहाँ पर परिस्थितियों में बदलाव आता है। अगर एक बुरा समय है तो अच्छा समय भी आता है। तो अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पर तुरंत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। उस प्रॉब्लम के साथ जो भी सिचुएशन है, अपने आप को उस परिस्थिति में जो बदलाव है ढालते चलें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरी करते चलें और भरोसा रखें एक दूसरे पर और यूनिवर्स पर। आप दोनों फिर एक साथ होंगे। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस का। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को माफ़ करें, या आपके रिश्ते में बाहरी लोगों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ पर एक दूसरे को या लोगों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि अगर पास्ट इवेंट्स को, एक दूसरे की गलतियों को ही आप सोचते रहेंगे कि उसने ये किया या उन्होंने ये किया वो किया, ये करते रहेंगे, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जो भी पास्ट इवेंट्स है, जो भी आपको परेशान करती है, या आप दोनों एक दूसरे से आहत हुए हैं, तो उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों, तो यहाँ पर पास्ट इवेंट्स को, जो भी आपके अतीत की जो ऊर्जाएं हैं, उन्हें रिलीज़ करें, माफ़ करें और अपने आप को हील करें, अपने पार्टनर को भी हील करें। यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। आप जैसा इमेजिन करेंगे, ये कार्ड कहता है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप इमेजिन करेंगे, वही आपकी हकीकत होगी, वही आपकी वास्तविकता होगी। तो अगर अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छा सोचें। जो भी अतीत की कड़वी यादें हैं उन्हें रिलीज़ करें, अपने पार्टनर को माफ़ करें या लोगों को माफ़ करें, और अपने जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है उसे हील करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। ये कार्ड कहता है कि हम अपने साथ जब इस दुनिया से जाते हैं तो और कुछ नहीं बल्कि यादें लेकर जाते हैं। यादें होती हैं, या हमने जो अपने करीबियों के साथ जो लम्हे गुजारे हैं, जो एक दूसरे के लिए हमने किया है, वही यादें हमारी आत्मा, हमारी सोल लेकर इस दुनिया से जाती है। तो ये कार्ड कहता है कि अगर किसी भी वजह से नाराज़गी है तो माफ़ कर दें, चाहे ये आपका पार्टनर है या लोग हैं, माफ़ कर दें। यहाँ अगर आप उन्हें माफ़ करते हैं तो अपने लिए आप पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए आप क्रिएट करेंगे या अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। ये कार्ड कहता है कि हम इस दुनिया से और कुछ नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ अच्छी यादें या जो प्यारी यादें हैं वो यादें ही लेकर जाते हैं। तो अगर उन यादों में आपके लिए हीलिंग है, अच्छी यादें हैं,
तो ये आपको सोल के लिए एक राहत होगा, सुकून होगा। तो अपने लिए मुश्किलें ना खड़ी करें बहुत ज़्यादा नाराज़गी से या बहुत ज़्यादा किसी वजह से, परिस्थितियों की वजह से अपने अंदर कड़वाहट ना आने दें। लोगों को माफ़ करें। यहाँ पर एक के बाद एक कार्ड है जो कि यहाँ पर हीलिंग है। हीलिंग, आप दोनों को एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है। खुद को भी हील करें, अपने पार्टनर को भी हील करें। ये कार्ड कहता है परिवर्तन जीवन का नियम है। तो अगर आज परिस्थितियाँ अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं तो आने वाले दिनों में वो फेवरेबल हो सकती है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि माफ़ करने की बात कहता है। लोग हों, आपका पार्टनर हो, माफ़ करें। और ये साथ ही ये कार्ड कहता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यादों के सिवा और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि माफ़ करें, अपने आप को हील करें और अच्छी यादें बनाएं, ताकि हमारी आत्मा जब इस दुनिया से जाए वो खुश रहे, उसे सुकून मिले। तो यहाँ पर ये जितने भी गाइडेंस है, ख़ास तौर पर जिनके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, उन लोगों के लिए ये कार्ड्स हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को हील करें, अपने पार्टनर को हील करें। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है तो वो अपने रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, वो पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। तो यहाँ पर जिनकी रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, वो लोग अपने रिश्ते को एंजॉय करेंगे। और जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कुछ अपने तरफ से कोशिश करनी है ताकि आपका रिश्ता संभल जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ हों। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।